हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक लैब टेस्ट फॉर कॉम्पिटिटिव एंड बोर्ड एग्जाम्स। क्या होता है एल्डोल रिएक्शन, कौन कौन से रिएजेंट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, कौन से कंपाउंड ये रिएक्शन शो करेंगे और इसका मैकेनिज्म क्या है एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखते हैं। एल्डोल रिएक्शन जो है सबसे पहले ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन्स देते हैं जिनके पास में कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या है उसकी बात की जाए तो हमने लिया कोई एल्डिहाइड, सपोज CH3 C डबल बॉन्ड O H, ये है मेरे पास एसिटाल्डिहाइड। ये ग्रुप क्या है? ये ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O ग्रुप। उससे जस्ट अटैच पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन और उस पे जो हाइड्रोजन होते हैं ये है हमारे पास में अल्फा हाइड्रोजन। ये जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन्स जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो एल्डिहाइड और कीटोन्स हमें एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब ये कौन से रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है तो यहाँ हम लिखते हैं डाइल्यूट NaOH और KOH, साथ में यहाँ पे हीट चाहिए होती है। तो डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। इसके अंदर मैकेनिज्म क्या है तो इसके मैकेनिज्म की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा मैकेनिज्म में, सबसे पहले लेते हैं हम एक एल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड O H, इस पे पहले अटैक करेगा NaOH। NaOH क्या है? बेस है। NaOH बेस है मतलब इसके पास में OH माइनस आयन है। इसको क्या चाहिए है? इसको चाहिए है हाइड्रोजन। ये है हमारे पास में अल्फा हाइड्रोजन। इसके एक हाइड्रोजन को मैंने ऐसे अलग से लिख दिया है। यहाँ से ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को इसमें से निकाल देगा। क्या बना दिया? CH2 C डबल बॉन्ड O H, और इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा माइनस साइन। माइनस क्यों आया? क्योंकि यहाँ से H प्लस रिमूव होगा तो इसके ऊपर आ जाएगा माइनस। इसे बोला जाता है इनोलेट आयन। ये है इनोलेट आयन, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव साइन है तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह? ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसी के ऊपर इसी का एक और मॉलिक्यूल आकर के अटैक कर जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O H। इसने वापस से आकर के इसके ऊपर अटैक किया तो क्या बनता है यहाँ पे हमारे पास, ये न्यूक्लियोफाइल है, इसको इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। और पता है कि ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। इसके ऊपर डेल पॉजिटिव, इस पर अटैक करेगा ये नेगेटिव वाला, ये जाकर के इसके ऊपर यहाँ अटैक करेगा। क्या बन जाएगा? CH3 CO माइनस, इसका हाइड्रोजन एज इट इज, इस कार्बन पे इस कार्बन ने अटैक किया है मतलब CH2 C डबल बॉन्ड O H, पीछे वाला ग्रुप एज इट इज लग गया, इस कार्बन का इस कार्बन से बॉन्ड बना दिया। ये हमारे पास में बन गया है। नेक्स्ट क्या होगा, हमने जो हमारा रिएजेंट लिया था वो था डाइल्यूट NaOH। NaOH यहाँ आ गया है, डाइल्यूट मतलब H2O, वाटर उसके अंदर प्रेजेंट है। इसके अंदर से H प्लस आयन ये ले लेगा और क्या बना देगा, CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड O H, ये बन गया है। अब इसे क्या बोला जाता है, इसको हमने एल्डोल क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है तो ALD एल्डिहाइड से आया है, और फंक्शनल ग्रुप है OH मतलब एल्कोहल, एल्कोहल का OL ग्रुप तो ये ऑल, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन। आगे बात करें तो ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, तो बीटा पे प्रेजेंट है OH ग्रुप मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो इसे ये भी बोलते हैं हम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल, तो इसे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल भी बोल दिया। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमें गिवन है हीट। हीट में क्या हो जाएगा, हीट के अंदर हम क्या करते हैं, अल्फा और बीटा कार्बन से वाटर रिमूव कर देंगे। यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 CH, ये OH गया यहाँ के हाइड्रोजन को लेके तो इसके बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, CH
CHO। इसे बोला जाता है एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है। अगर वाटर बाहर निकला है, कुछ भी चीज़ बाहर निकलती तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन, इसीलिए इसे बोला गया है एल्डोल कंडेंसेशन। ये हो गई हमारे पास में एल्डोल कंडेंसेशन। दूसरी बात, ये हाइड्रोजन यहीं से क्यों निकला, यहाँ से क्यों नहीं निकला? अगर हाइड्रोजन यहाँ से निकलता तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता वो ये होता CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CHO। हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग कार्बन डबल बॉन्ड कार्बिन जो एल्कीन है हमारे पास, उसके पास जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होती है। ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के पास में इधर है 3 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पर हमें मिल रहे हैं ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन, इसीलिए ये रिएक्शन नहीं होती है और प्रोडक्ट में ये बनेगा। तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, जो एल्कीन जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी, वाटर का मॉलिक्यूल के लिए हाइड्रोजन उसी साइड से निकलेगा। तो इस टाइप से होती है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के अंदर ये तो हमने लिया एल्डिहाइड। कीटोन की बात करें तो यहाँ पे कीटोन कौन कौन से हो सकते हैं? तो जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जैसे CH3 C डबल बॉन्डो CH3, यहाँ पे हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये कीटोन भी रिएक्शन दे सकता है। जैसे और हमने कोई एल्डिहाइड लिया CH2 C डबल बॉन्डो CH3, ये भी एक कीटोन है, इसमें भी दोनों साइड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये भी रिएक्शन दे सकता है। जैसे और दूसरा कीटोन लेते हैं, कोई बेंजोफिनॉन लिया, इसमें हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं देगा। जैसे हमने लिया HC डबल बॉन्डो H, ये भी, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये भी हमारे को एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देता है। तो ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो एल्डोल रिएक्शन देंगे। किसकी प्रेजेंस में? डाइल्यूट NaOH और KOH की प्रेजेंस में ये रिएक्शन देते हैं। डाइल्यूट का काम क्या है कि आगे जाके वो वाटर का मॉलिक्यूल देता है ताकि उसको H+ मिल सके, इसीलिए डाइल्यूट मीडियम और डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। थैंक यू।